सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी अब तेज हो गई है। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 14 और 15 की तारीख काफी महत्वपूर्ण बिहार के लिए, क्योंकि नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो चुकी है। 15 अप्रैल वो तारीख बताई जा रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और लोक भवन में तैयारी होगी। लोक भवन में शपथ ग्रहण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और जानकारी है कि 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत जल्द, अब तो इंतजार की घड़ी भी खत्म हो रही है, बहुत जल्द सब तय हो जाएगा। कौन बन रहा है? कह रहे थे बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कौन होंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और एनडीए के सभी नेता तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे, सब लोग तय करेंगे। ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है और बहुत जल्द, अब घबराने के समय नहीं। जल्द कितना इंतजार बता रही है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है? भाई, विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री हूँ, 2 बार विधायक से, और निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहा हूँ और अपेक्षा से अधिक इस सरकार में पार्टी ने मुझे दिया है। हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग वैसे ही बराबर भेंट-घाट करते रहते हैं और सब कोई से भेंट-घाट जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तो भेंट करते हैं और कोई खास बात तो है क्या है सर? बॉडी लैंग्वेज कैसा है सीएम का? नहीं, आप जानिए मुख्यमंत्री समाजवादी नेता हैं, कभी भी उन लोग तो संघर्ष करने वाले हैं, तो जैसे थे पहले वैसे है। हलचल क्या है आप लोग जानते ही हैं। जब सरकार नई सरकार की अथी होगी तो हम लोग बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे और शीर्ष नेतृत्व उस पर ब्रीफ करेंगे। नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज कैसा है सर? क्या लग रहा है देख के? लीजिए, आप जान लीजिए, इतना ही जान लीजिए कि बिहार में जो नीतीश मॉडल है, नीतीश मॉडल पर ही आगे सरकार चलेगी और जो भी कुछ होगा तो सब शीर्ष नेतृत्व उस पर कुछ भी ध्यान देंगे, चाहे जो भी होगा फैसला शीर्ष नेतृत्व आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने जैसी राज्यसभा की सदस्यता ले ली उसके बाद एक अन्य मार्ग में हलचल बेहद तेज है और आज बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कई वरिष्ठ मंत्री भी आज यहां पर एक अन्य मार्ग पहुंचे थे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। जाहिर तौर पे अगली सरकार का गठन कब होगा, जो नीतीश कुमार के आखिरी कैबिनेट की बैठक होने वाली है वो कब होगा और अगली सरकार की तस्वीर कैसे होगी, इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से विचार हुई है और जाहिर तौर पे अगले कुछ दिनों में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक अन्य मार्ग में जो सियासी हलचल वो बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी यहां पर गए थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम का जाना ये साफ साफ संकेत करता है कि लगातार गतिविधियां तेज हो गई हैं नई सरकार के गठन को लेकर और उम्मीद है कि बहुत जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले एक अन्य मार्ग में दोनों डिप्टी सीएम का आना, सुबह में वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे और उसके अलावा जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है वो भी यहां पर पहुंचे थे। तो एनडीए के नेताओं का लगातार एक अन्य मार्ग में आना, सियासी बैठक होना, ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो कौन मुख्यमंत्री होगा, नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर एक अन्य मार्ग में गंभीरता से बातचीत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि आज एक अन्य मार्ग से सामान भी सिर्फ 7 सर्कुलर रोड होने वाला है जो नीतीश कुमार का नया आसियाना बनेगा। जाहिर तौर पर सियासी हलचल बेहद तेज है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे हैं लोक भवन से। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद लोक भवन पहुंचे हैं
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए अभी बिहार में और खास तौर पर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास और लोक भवन, ये दोनों ही जगह जो है वो सेंटर बने हुए हैं। और अभी जो खबर मिल रही है, बड़ी खबर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोक भवन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो लोक भवन पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि लोक भवन में ही सभी तैयारी होनी है, यहीं पर शपथ ग्रहण होगा 15 अप्रैल को। तो बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। वहीं केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत जल्द ही नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा, ये दावा किया है। वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगे भी जो एनडीए सरकार बनेगी वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और तेज हो गई है। नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। बिहार में नई सरकार की हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि बातचीत निरंतर चल रही है। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। इस दौरान चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अलग कर दिया। मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। हालांकि जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वर्तमान नीतीश सरकार की तरह अगली सरकार में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनकी मुख्यमंत्री के काल में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, हमारे जदयू का भी 2 डिप्टी सीएम होना। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं है, सब सहज है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मतलब ये कि अगले 5-6 दिन तक बिहार में राजनीतिक हलचल ऐसे ही तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही एक अने मार्ग सीएम आवास से उनका सामान शिफ्ट होना अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान अब 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। एमएलसी पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही एक अने मार्ग सीएम आवास से उनका सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसी बंगले 7 सर्कुलर रोड आवास में रहेंगे और इसमें सामान जो है वो अभी आना शुरू हो चुका है। फर्नीचर आज यहाँ पर लाया गया है। नीतीश कुमार 2006 से एक अने मार्ग में रह रहे हैं। वैसे उनके लिए 7 सर्कुलर रोड कोई नया नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का इस आवास से पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2006 में एक अने मार्ग को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास बनाने से पहले 7 सर्कुलर रोड ही सीएम आवास होता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी में रहते थे।
2014 में भी जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, तब भी नीतीश कुमार इसी बंगले में रहने आए थे और मांझी के बाद फिर से सीएम बनने के बाद भी कुछ दिन तक इसी आवास में रहे थे। 2016 में भी जब एक अने मार्ग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब भी नीतीश कुमार इसी 7 सर्कुलर रोड में रहने आए थे। नीतीश कुमार का इस आवास से भावनात्मक रिश्ता भी है और वे जब भी यहाँ आते हैं तो बोधि वृक्ष को नमन करते हैं। साल 2015 के बाद से 7 सर्कुलर रोड किसी को आवंटित नहीं किया गया है। मतलब ये कि नीतीश कुमार का सरकारी पता बदलने जा रहा है और वो होगा पटना का 7 सर्कुलर रोड। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नई सरकार की कवायद को लेकर हलचल काफी तेज है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो हैं वो अभी लोक भवन पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोक भवन पहुंचे हैं और देखिए लोक भवन में ही तैयारी शुरू कर दी गई है। 15 अप्रैल को यहीं पर शपथ ग्रहण किया जाएगा और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, लोक भवन पर ही मौजूद हैं। रजनीश, क्या खबर? देखिए, सीएम नीतीश कुमार के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने और वहां से मुलाकात खत्म होने के बाद सीधे लोक भवन पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख लगभग तय कर ली गई है और 15 अप्रैल को इसी लोक भवन में शपथ होना है, शपथ ग्रहण, और नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। साथ में कहा जा रहा है कुछ और चेहरे हैं जिसमें डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं और कुछ नए कद्दावर जो नेता हैं जो मंत्री बनेंगे उनको यहां पर शपथ दिलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सभी तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी आवाजाही तेज हो गई है और कहा जा रहा है रात तक इसमें तैयारी होगी क्योंकि समय कम है और कार्यक्रम बड़ा है, समारोह बड़ा है। और यहां से ठीक हमारे 50 मीटर पीछे देखेंगे एक अने मार्ग है, वहां भी हलचल लगातार शाम तक देखने को मिली है। हालांकि एक अने मार्ग से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदलने वाला है। अब वो 7 सर्कुलर स्थित आवास पर अब जाने वाले हैं। उसके लिए भी कहा जा रहा है 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी जिस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। मुख्यमंत्री कार्यकाल की आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की और उसमें बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। ये तस्वीर देखिए, लोक भवन का दरवाजा खुल गया है, वो हम दिखाना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोक भवन पहुंचे थे और वहां से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलने वाले हैं। हम चाहते हैं वो तस्वीर दिखाएं और विजय सिन्हा ने क्या बातचीत की, मुलाकात के मायने क्या हैं, हम कोशिश करेंगे कि विजय सिन्हा से ही जाने और वो बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ होना है और इसके साथ साथ सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक फाइनल सामने नहीं आया है कि आखिर बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं। हालांकि रेस की बात हो तो सम्राट चौधरी का नाम जरूर सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी अब तक जो है फाइनल चिट्ठा नहीं खोली है। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए लगातार जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज होती चली जा रही है और क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है तो मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी है। रुक कर लेते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से। देखिए नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें अब सभी सरकारी डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे और उन पर रोक लगाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। चिकित्सकों को गैर व्यवसायिक भत्ता यानी एनपीए जरूर दिया जाएगा, इसका फैसला भी सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है। और इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है
और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा चौक की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं घटनास्थल की। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जो घायल लोग हैं वो सड़कों पर इसी तरीके से पड़े हुए हैं। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा चौक की घटना बताई जा रही है, जहां आमने सामने की टक्कर हो गई पिकअप और बताया जा रहा है कि इस भीषण सड़क हादसे में बस और पिकअप में टक्कर हो गई थी। सुब्रत गुहा न्यूज़ 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या ताजा अपडेट है सुब्रत, क्या जानकारी? हालांकि प्रशासनिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 6 से अधिक बताया जा रहा है और घायलों की संख्या लगभग 2 दर्जन बताया जा रहा है। जो स्थानीय स्तर पर जो बातें आई है उसमें एक पिकअप वाहन जो पूर्णिया की तरफ जा रहा था, किसी धार्मिक अनुष्ठान पूरा करके आदिवासी समुदाय के लोग थे वो लौट रहे थे और बस आमने सामने टक्कर हुआ है, जिसमें 6 से अधिक लोगों की मौत की बात स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है, जबकि 2 दर्जन लोग घायल है। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो बस के ड्राइवर है शराब के नशे में थे। हालांकि इन सभी बातों का अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग पहुंचे हुए और तमाम विषय पर जो जांच और जो भी सहायता है वो शुरू कर दिया गया। निश्चित तौर पर एनएच से जुड़ा हुआ इलाका और बड़ा एक्सीडेंट है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी उन तमाम बिंदुओं पर और रेस्क्यू में फिलहाल जुटे हुए हैं। ठीक है सुब्रत गुहा, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस के साथ बड़ी साजिश रची है। अपराधियों ने पहले पुलिस को लूट के जेवर का ठिकाना बताया। जब पुलिस मिट्टी में दबे लूट के जेवर को निकालने गई तो बम ब्लास्ट का शिकार बन गई और इस ब्लास्ट में दारोगा समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ बड़ी साजिश, मिट्टी के नीचे दबा जेवर, मिट्टी खोदा तो धमाका, ब्लास्ट में 5 जवान घायल। सड़क किनारे पुलिस की गाड़ी लगी है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाकों की घेराबंदी कर रखी है। सभी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर शिकन है। ये तस्वीर है बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन की, जहां पुलिस दरभंगा लूटकांड को लेकर छापेमारी करने गई थी। लूटकांड में गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को ये खबर दी थी कि एक खास जगह पर लूटे गए आभूषण मिट्टी के नीचे दबा कर रखे गए हैं। निशानदेही पर पुलिस जब खुदाई करने पहुंची तो ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन में पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी, जहां से अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 210 ग्राम सोना, लगभग 28 केजी जो है सिक्के बरामद किए गए हैं और 8 केजी चांदी बरामद की गई है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान जब खुदाई की जा रही थी तो अभी हम आपको वह जगह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि वो ब्लास्ट कितना गंभीर था। प्रशासन के द्वारा जो है इस स्थल पर आने से रोका जा रहा है, क्योंकि जो है जांच में अवरोध न पैदा हो, इस वजह से पुलिस के द्वारा अभी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने मौके से एक नामजद आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस ने लूटा गया 210 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी, 28 किलो साधारण सिक्के बरामद किए। घटना के बाद एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। लेकिन ये धमाका कितना शक्तिशाली था और ये बम किस प्रकार के थे, ये अभी साफ नहीं हो सका है। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, लेकिन बम धमाके में पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस अपराधियों की साजिश का शिकार कैसे हो गई? अपराधियों की निशानदेही पर पहुंची पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? मिट्टी के नीचे बम प्लांट किए जाने की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी घटना की जिसने सबको शर्मसार कर दिया है। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और बच्ची की मां की सहेलियों ने ही इस जघन्य वारदात की साजिश रची है। ये रिपोर्ट देखिए। नाबालिग बच्ची से दरिंदगी,
की सहेलियों की साजिश, रूह कपाने वाली हैवानियत। ये वही किराए का मकान है जहां नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का नंगा नाच किया गया। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम सीन पर पुलिस जुटी हुई है और एफएसएल की टीम सबूतों को जुटा रही है। जिस कमरे में बच्ची के साथ हैवानियत हुई उसे पुलिस ने सील कर दिया है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। पुलिस ने इस वारदात में मददगार 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। हिरासत में ली गई 2 महिलाएं पीड़ित बच्ची की मां की सहेली हैं, जिन्होंने पूरी साजिश की प्लानिंग की। पीड़ित बच्ची की मां की 2 सहेली बच्ची को बहला फुसलाकर एक अन्य महिला के पास ले गई, फिर उसे एक नशेड़ी मैकेनिक के हवाले कर दिया, जिसने किराए के मकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2 अन्य युवक भी बाइक से आए और उसने भी बच्ची के साथ रेप किया। घटना के बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में घर में छोड़ दिया। हम मिठनपुरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है वो फरार है अभी इसमें? हाँ, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एफएसएल वगैरह की? हाँ, एफएसएल की टीम आई थी। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना के बाद हर कोई सन्न है। पुलिस फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मुख्य आरोपी गाड़ी का मैकेनिक अभी फरार है। बड़ा सवाल है कि बच्ची को हवस का शिकार बनाने वालों की गिरफ्तारी कब होगी। बच्ची की मां के सहेलियों ने भरोसे का कत्ल क्यों किया? हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां नाबालिग बच्ची भी सेफ नहीं है? नाबालिग बच्ची से घिनौना खेल खेलने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, लेकिन फटाफट क्रिकेट के मौसम में यदि किसी एक शख्स की चर्चा हर की जुबान पर है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। 15 वर्षीय वैभव ने आईपीएल के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी प्रदर्शन कर तहलका मचा दिया, जिसके बाद देश और दुनिया भर से वैभव को लेकर बयानों की बौछार हो रही है। दिग्गज ग्रीम स्मिथ ने उन्हें असली सुपरस्टार कहा है, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनकी बल्लेबाजी को चमत्कारी बताया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए उन्हें विशेष टैलेंट माना है। मतलब बिहार का ये लड़का अपनी धमक से दुनिया को अपनी मुरीद बना रहा है। वो सबसे छोटा है पर सनसनी है। वो अभी बच्चा है पर है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका। जी, आईपीएल 2026 के सीजन में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो हैं वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे 15 साल के बिहार के इस युवा सितारे ने सीजन में तहलका मचा दिया है। शुक्रवार को हुए मुकाबले में राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने महज 26 गेंद में 78 रन जड़ डाले। तभी साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रैम स्मिथ कहते हैं कि वैभव आईपीएल 2026 में एक असली सुपरस्टार बनने की कुव्वत रखते हैं। शशि थरूर, जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि जब वो स्ट्राइक पर होते हैं तो दुनिया थम जाती है। उनकी बल्लेबाजी एक चमत्कार जैसी है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने वैभव में सचिन तेंदुलकर जैसी प्रतिभा की बात कही है। हालांकि इतनी कम उम्र में उन्हें टीम इंडिया में लाने की जल्दबाजी नहीं करने की सलाह भी दी है। I'm sure, what we have seen of Vaibhav, he's certainly doing all the right things, and at this point in time, I think it's a bit of a pressure on a young lad to say, look, I want you to play for India.
ये तमाम दिग्गज यूं ही वैभव सूर्यवंशी की तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले मैच में 17 गेंद में 52 रनों की तूफानी पारी खेली थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने अपने दूसरे मैच में 18 गेंद में 31 रन जड़े। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव का तीसरा मैच हुआ, जिसमें 14 गेंदों में 39 रन जड़े। वहीं आरसीबी के खिलाफ वैभव का चौथा मैच था, जिसमें सिर्फ 26 गेंद में 78 रन की उसने धमाकेदार पारी खेली। वैभव ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्के लगाकर क्रिकेट जगत की वाहवाही लूटी थी। वैभव ने तब कहा था कि वो गेंदबाज की बजाय सिर्फ गेंद की रफ्तार और लाइन पर फोकस करते हैं। उनका ध्यान व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बजाय राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 का खिताब जिताना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।